श्राउडिंग द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था ये फैन के साथ उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स अब अलग ही दुनिया में जा चुके थे, जहाँ की उनके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत था। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक एंशिएंट टेम्पल के अंदर फंस जाते हैं और जब वहाँ से बहुत सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़े उनके ऊपर हमला करते हैं, वो जैसे तैसे करके वो एंशिएंट टेम्पल में सारे मैजिकल वेपन्स का हेल्प लेते हुए उस टेम्पल से बाहर निकलते हैं और वो 5 अल्टर के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। वो सारे बच्चे वो एंशिएंट ड्रैगन कीड़ों से जैसे तैसे करके खुद को बचा रहे थे। लेकिन इसी टाइम पर ये फैन अपने दोस्त फोंगबो को बोलता है, मुझे बहुत ही गंदा वाला फील हो रहा है, मुझे लग रहा है हम कोई एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसी टाइम पे वहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट थे वो देखते हैं सामने जो बड़ा सा बुद्धा है, उनके स्टैचू के सामने से बहुत सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़े उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और वो इतने संख्या में थे कि वो सारे बच्चे अपने एंशिएंट मैजिकल वेपन से भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वो कीड़े हर जगह से अब आने लगते हैं। पोंगो और ये फैन जिस तरह से करके सारे दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो अजीब से ड्रैगन क्रिएचर होते हैं ये फैन के बहुत सारे दोस्तों को मार चुके होते हैं। अब इसी टाइम पर ये फैन अपना एक दोस्त को बचाने के लिए जब बहुत सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़ों के बीच में कूदने वाला होता है, पीछे से फंगवो उसको बचा लेता है और बोलता है, तुम पागल हो क्या? सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए तुम अपनी जान को ऐसे जोखिम में मत डालो। और वैसे भी हम ये सारे मैजिक वेपन को पकड़ते हुए ज्यादा टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ और रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। अभी इसी टाइम पर ये फैन सोचता है यहाँ पे 8 स्टैचूज है और ये सब मिलकर खुद को इविल स्पिरिट से बचाते थे, तो शायद इनके सारे मैजिकल वेपन जब एक साथ मिल जाएंगे तो शायद हमें सारे एंशिएंट ड्रैगन मॉन्स्टर से बच सकते हैं। तो इसी टाइम पर ये फैन अपने दोस्त फंगबो को बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ये क्रिएचर से डरे तो नहीं ना? अब फंगबो बोलता है, नहीं डरा। और इसी टाइम पर ये फैन बोलता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब ये फैन चिल्लाते हुए अपने सारे दोस्तों को बोलता है, जिन जिन बंदों के हाथ में ये मैजिकल वेपन है वो सब मेरे पास आ जाइए, जिसके चलते ये 8 मैजिकल वेपन से हम एक शील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सुन के कुछ बंदे ये फैन को सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन इस टाइम पर फंगबो बोलता है, ज्यादा सवाल जवाब मत करो ये फैन से, ये फैन जैसे बोल रहा है बस उसकी बातों को मानो। और अब फंगबो बोलता है, जिनके हाथों में मैजिकल वेपन नहीं है वो हम लोगों के बीच में आ जाए। अब जब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे अपने मैजिकल वेपन को एक सर्कल में स्टे कर देते हैं, हमें दिखाया जाता है जिन जिन बच्चों के हाथ में मैजिकल वेपन है वो अपने आप ही चमकने लगता है और सचमुच उनके नीचे एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और उन सबके चारों तरफ एक गोल्डन कलर का शील्ड भी बन जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जितने भी एंशिएंट ड्रैगन कीड़े उनके ऊपर हमला करते हैं वो अपने आप ही मर जाते हैं। अब इसी टाइम का फायदा उठा के वो सारे बच्चे वहाँ से धीरे धीरे वो एंशिएंट टेम्पल से बाहर आने लगते हैं और इसी टाइम पर ये फैन बोलता है, हमें जल्द से जल्द वही अल्टर के पास जाना होगा, नहीं तो हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ पे उन सारे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा अमाउंट में एंशिएंट ड्रैगन कीड़े हमला कर रहे थे कि वो सिल अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। ये देख के ये फैन बोलता है, हम ज्यादा टाइम तक ये सिल को ऐसे नहीं रख सकते, ये सिल में अब क्रैक पड़ने लगे हैं, जिसके चलते वो सब देखते हैं उनका एक दोस्त मर भी जाता है। और अब ये फैन बोलता है, ये क्रैक को सही करने के लिए हमें एक दूसरा एंशिएंट मैजिकल वेपन की जरूरत पड़ेगी। अब ये फैन वो एंशिएंट टेम्पल के सामने लगे हुए एक टेम्पल बोर्ड को दिखा के बोलता है, फंगबो शायद वो टेम्पल बोर्ड हमें ये मुश्किल से निकाल सकता है। अब ये फैन और फंगबो भागते हुए जाते हैं और वो एंशिएंट टेम्पल का बोर्ड को अपने साथ ले आते हैं और अब सारे बच्चे धीरे धीरे करके वो अल्टर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो एंशिएंट टेम्पल के टॉप पे एक बड़ा सा लाइट चमकने लगता है, जिसके चलते अब आसमानों में एक बड़ा सा फॉर्मेशन अपने आप ही क्रिएट होने लगता है और इधर अल्टर के पास जो कॉफिन पड़ा था उसमें भी मूवमेंट्स होने लगते हैं और उसके आसपास भी एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और वो यूनिक अल्टर से बहुत सारे पावर्स निकलकर आसमानों पे जाने लगते हैं। ये देखकर कुछ बंदे ये फैन को बोलते हैं, देखो दोस्त वहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये सुनकर ये फैन बोलता है, ये सब छोड़ो, हमें पहले वो 5 अल्टर के सामने प्रेजेंट होना है। लेकिन इसी टाइम पर पता नहीं कहीं से बहुत सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़े उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसके चलते उन बच्चों का फॉर्मेशन अब धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब फंगबो बोलता है, मुझे नहीं लगता अब हम यहाँ से जिंदा लौट पाएंगे। अब इसी टाइम पर ये फैन अपने एंशिएंट मैजिकल वेपन की तरफ देखता है जो अभी बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और अब ये फैन अपने दिल में सोचता है, शायद ये मैजिकल लैंप ही हमें इन सबसे बचा सकता है। अब इसी टाइम पे वहाँ पे हर एक बच्चा ये फैन को पूछता है, क्लास लीडर अब हमें कौन बचाएगा, आप कुछ तो कीजिए। इसी टाइम पर फंगबो बोलता है, मैं खुद जाके अपने मैजिकल वेपन से ये सारे एंशिएंट ड्रैगन मॉन्स्टर को मार के आता हूँ। लेकिन इसी टाइम पर फैयान कुछ सोचते हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो मैजिकल वेपन को जब फूंक मारता है उसमें से बहुत सारे आग निकलते हैं, जिसके चलते उनके सामने प्रेजेंट हुए सारे के सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़े जल के राख हो जाते हैं। और ये देखकर लियू के दिल में ये फैन के वो मैजिकल वेपन को लेने की लालसा जाग जाता है। अब वो सारे बच्चे स्पीडली वो 5 अल्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो एंशिएंट टेम्पल पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है, जिसके चलते वो एंशिएंट टेम्पल पर जितने भी स्टैचूज होते हैं वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं और एक शिल ये फैन के सारे दोस्तों की तरफ स्पीडली आ रहा था और वो शिल के बाहर जो भी रहता है वो सब उन सब का राग बन जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये फैन अपने सारे दोस्तों
के साथ ऑल्टर के तरफ भाग रहा था। लेकिन इसी टाइम पर वो सारे बच्चे देखते हैं वो सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़े अब रेत के नीचे से जाके वो फॉर्मेशन को तोड़ के ये फैंग के दोस्तों को काटने लगते हैं। अब इसी टाइम पर लियो बोलता है इसे हम यहाँ पे नहीं रह सकते, अगर हम यहीं पे रुकेंगे तो हमारा मौत पक्का है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन इसी टाइम पर ये फैन का एक दोस्त लियो को रोकते हुए बोलती है रुको, तुम अगर आगे जाओगे अकेले तो तुम डेंजर का सामना कर सकते हो, तो प्लीज हमारे साथ ही रहो। लेकिन लियो उसकी बात ना मानते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसके दो चेले भी उसके साथ जाने लगते हैं, जिसके चलते ये फैन का वो गोल्डन कलर शील्ड अब टूट गया था। और अब ये फैन देखता है उसके सामने कुछ दोस्त हार मान चुके थे जो कि वहीं पे गिर जाते हैं और बोलते हैं हम आगे नहीं जाने वाले। लेकिन ये फैन सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, सब चलो मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़ो और अब हम आगे चलेंगे। अब अपने सामने अपने सारे दोस्तों को टूटते हुए देख फोंगबो उसके हाथ में जो एंशिएंट टेम्पल का नेम प्लेट था उसके ऊपर दो कमजोर लड़कियों को बैठा देता है और उनको रेत में खिसकाते हुए अल्टर के तरफ छोड़ देता है, जिसके चलते वो दोनों स्पीडली अल्टर के तरफ चले जाते हैं और पंगवो और ये फैन भी उस रेत से कूद के काफी स्पीडली अल्टर के तरफ आने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद सारे बच्चे वो अल्टर पे ही प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे अंदर आके लियो को काफी गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि लियो अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ अकेले ही आगे भाग आया था, जिसके चलते उन लोगों का मैजिकल शील्ड टूट गया था। अब हमें दिखाया जाता है उन सबके चारों तरफ वो गायब करने वाली शील्ड बहुत ही तेजी से आ रहा था, लेकिन वो उस अल्टर के पास ही आके रुक जाता है, आगे वो सारे बच्चों के पास नहीं आ पाता। ये देखकर सारे बच्चे बोलते हैं ये शील्ड तो अब टूट गया है, इसके अंदर तो ना ये शील्ड आ पा रहा है ना बाहर जो ड्रैगन कीड़े हैं वो आ पा रहे हैं। अब ये फैंग अपने दोस्तों को बोलता है अब हम सब ये अल्टर के अंदर सेफ हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते, अगर हम बाहर गए तो हम सब बेमतलब मारे जाएंगे। और इधर लियो जो कि ये फैन को बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, वो अपना एक दोस्त ली चैंग क्विक को बोलता है कि तू जाके लो फैन का वो मैजिकल वेपन को ले ले क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अगर वो वेपन हमारे हाथ में लग जाए तो हम सब बच सकते हैं। अब इसी टाइम पर फोंगबो ये फैन को दिखाता है आसमानों में देखो दोबारा से वो टॉर्नाडो क्रिएट हो रहा है। अब ये देखकर ये फैन बोलता है ये तो 8 सुप्रीम डायग्राम है। अब इसी टाइम पर ये फैन के सामने काड़ा आके बोलता है ये फैन क्या हम अपने घर वापस जा सकते हैं। अब ये सुनकर ये फैन बोलता है ये जो 8 डायग्राम है इसका 8 गेट है और हम जब बहुत सारे एनर्जीज को एक साथ गैदर कर देंगे तब जाके हम ये स्टारी स्काई गेट को एक्टिव कर सकते हैं। अब ये सुन के फंगबो बोलता है लेकिन इसको एक्टिव कैसे करें और इसको एक्टिव करने के लिए कौन सी तरीके की एनर्जी चाहिए हमें। ये सुनकर ये फैन अब अल्टर की तरफ जाने लगता है और अब जब ये फैन गायब करने वाली शील्ड के पास होता है इसको याद आता है लास्ट टाइम कैसे ये अल्टर एक्टिव हुआ था। तो अब ये फैन वो अल्टर के पास जाके बोलता है इसको ब्लड की बलि चाहिए। अब जब ये फैन वो गायब करने वाली शील्ड के पास होता है इसी टाइम का फायदा उठा के लिu चैंग-क्विंग ये फैन को एक धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये फैन जैसे तैसे करके खुद को उस शील्ड से बचा लेता है और वो ली चैंग-क्विंग को वो गायब करने वाली शील्ड के पास ले जाता है, जिसके चलते ली चैंग-क्विंग खुद को बचाने के लिए ये फैन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है प्लीज प्लीज ये फैन मुझे बचा लो। अब ये सुनकर ये फैन काफी गुस्से में बोलता है तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। ये सुनकर अब फंगबो ये चैंग के पास आके बोलता है मुझे पता था ये लड़का एक बास्टर्ड है और वो गधे लड़के ये फैन हमें बचाने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर ली चैंग-क्विंग अपने दोनों ही दोस्तों की तरफ देखने लगता है जिन्होंने उसे बोला था ये फैन के वो मैजिकल वेपन को लेने के लिए। अब ली चैंग खुद को बचाने के लिए ये फैन के सामने और बाकी के दोस्तों के सामने हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है सॉरी ये मेरी गलती थी, मैं इसे मारना चाहता था क्योंकि मुझे ये फैन का वो मैजिकल वेपन चाहिए था। लेकिन ये फैन बोलता है नहीं तुम अकेले से नहीं कर सकते। लेकिन ली चैंग अपने लीडर लियो का नाम नहीं ले सकता था। अब ये फैन बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया। ये सुनकर ली चैंग बोलता है नहीं नहीं मेरे पास कोई भी मैजिकल वेपन नहीं था, तो मैं ये मैजिकल वेपन के लालच में तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब इसी टाइम पर ली चैंग का दोस्त चैंग होंग ये फैन को रोकते हुए बोलता है रुको दोस्त, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो प्लीज जो प्रॉब्लम है सब मिलके यहीं पे बैठ के उसका समाधान करेंगे, इसको इससे मत मारो। अब इसी टाइम पर पोंगवो लियो और चेंग को रोक लेता है और बोलता है तुम दोनों तो चुप ही करो और वैसे भी ये सब तुम दोनों की वजह से ही हो रहा है। अब ली लियांग खुद को मौत के इतना करीब देख बहुत डर जाता है और ये फैन को बोल ही देता है कि उसको ये सब चेंग होंग ने करने के लिए बोला था और वो बोलता है मुझे चेंग होंग ने बोला था ये फैन के पास जो मैजिकल वेपन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो अगर हम वो वेपन को अपने साथ रख लेंगे तो हम इस दुनिया से जिंदा वापस जा सकते हैं। अब अपने नाम का झूठा आरोप सुनकर चेंग होंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो लियो का नाम नहीं ले सकता था, नहीं तो लियो उसको काफी मारता, इसलिए वो डरते हुए वो सारे झूठे आरोपों को अपने सर पे ले लेता है। ये सुनकर ये फैन उसे छोड़ देता है, लेकिन पोंगबो काफी गुस्से से चेंग होंग को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। और मैं आपको बता दूं फोंगबो इन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का था। अब सब आसमानों में देखते हैं कुछ तो वहाँ पे हलचली मच रही है। अब हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर वो एंशिएंट टेम्पल को तोड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर आ रहा था और वो होता है एक क्रोकोडाइल एंसेंटर। अब जब
जब वो क्रोकोडाइल एंसेस्टर जोर शोरों से दहाड़ने लगता है, अल्टर में प्रेजेंट हुए सारे बच्चों के आसपास की शिल भी टूटने लगता है और वो सारे बच्चों के कानों में दर्द भी होने लगता है वो गॉडजिला के अजीब से आवाज से। और जब वो पावरफुल शिल एक साइड से टूट जाता है, वो टूटे हुए जगह से बहुत सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़े वो शिल के अंदर अल्टर के पास सारे बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अब पहले की तरह सारे बच्चे अपने अपने मैजिकल वेपन से वो सारे एंशिएंट ड्रैगन कीड़े को मारने लगते हैं। अब ये फैन नोटिस करता है जब वो एंशिएंट ड्रैगन कीड़ों का खून नीचे वाल्टर के जमीन पर लगता है, वाल्टर थोड़े थोड़े एनर्जीज वो ब्लड के अंदर से कंज्यूम करने लगते हैं, जिसके चलते टॉर्नाडो अब धीरे धीरे करके एक्टिव हो रहा था। अब ये देख के ये फैन अपने सारे दोस्तों को चिल्लाते हुए बोलता है, हमें अब ये सारे ड्रैगन कीड़ों को मार के इनका खून ये अल्टर को पिलाना होगा, जिसके चलते ये अल्टर का 8 डायग्राम फॉर्मेशन एक्टिव होगा। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे वही करने लगते हैं। अब जितने एंशिएंट ड्रैगन कीड़े वहाँ पे मरते हैं, उनके खून की एनर्जी से वो अल्टर अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा था। अब कुछ टाइम के बाद वो सारे बच्चे देखते हैं उन लोग के सामने एक बड़ा सा गॉडजिला प्रेजेंट हो चुका है, जिसके चलते वो सारे बच्चे अब पैनिक करने लगते हैं। लेकिन ये फैन सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है, वो गॉडजिला मॉन्स्टर को छोड़ दो, हमें अब अपने काम करना चाहिए ताकि हम ये टॉर्नाडो को दोबारा से एक्टिव कर पाए। अब सारे बच्चों के मुशक्कत के बाद वो सब देखते हैं अब धीरे धीरे वो सारे ड्रैगन्स अब जिंदा होने लगते हैं और थोड़े बहुत मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके चलते वो कॉफिन भी अब हवा में उड़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर वो गॉडजिला मॉन्स्टर वो शिल को बाहर से जोरों शोरों से तोड़ने लगता है। अब वो गॉडजिला मॉन्स्टर वो शिल को अपने पावर से तोड़ देता है, जिसके चलते वो टॉर्नाडो का एनर्जी कंजप्शन वहीं पर ही रुक जाता है। और यहाँ पे एंड होता है श्राउडिंग द हेवन का 3rd एपिसोड। अब आगे श्राउडिंग द हेवन का 4th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो क्रोकोडाइल चिल्लाते हुए 5 अल्टर के वो शिल को तोड़ते हुए अब अंदर आ जाता है, जिसके चलते अब सारे बच्चे पैनिक करने लगते हैं। अब फंगबो बोलता है, ये चीज आखिर क्या है? अब ये फैन उसे समझाते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये कोई एंशिएंट टाइम का अनसिल्टर है। अब वो बड़ा सा क्रोकोडाइल 5 अल्टर के बीच में आके वो ताबूत के अंदर अपना हाथ डालता है एक कोर को निकालने के लिए। लेकिन इसी टाइम पर वो ताबूत के अंदर कोई एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते वो क्रोकोडाइल को बहुत ही तेज झटका लगता है और वो क्रोकोडाइल बहुत पीछे आ गिरता है। और खुद को झटका लगने के कारण वो क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो अब जोरों शोरों से दहाड़ने लगता है। और वो क्रोकोडाइल की आवाज सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बच्चे का कान में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। अब ये फैन अपने कुछ दोस्तों को बचाते बचाते गलती से वो क्रोकोडाइल के पाँव के नीचे आ जाता है। लेकिन इसी टाइम पर उसके पॉकेट में जो एक चमकता हुआ एंशिएंट स्टोन होता है, उसके चलते जिसके चलते वो ड्रैगन ये फैन के ऊपर अपना पाँव नहीं रख पाता। और इसी टाइम का फायदा उठा के फंगबो ये फैन को वो क्रोकोडाइल के पैरों के नीचे से ले आता है। इसी टाइम पर ये फैन बोलता है, ये क्रोकोडाइल के गले में जो एक बड़ा सा व्हील है, वो एंशिएंट रिकॉर्ड के अनुसार इसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए भगवानों ने ये व्हील को ये क्रोकोडाइल के गले के अंदर डाला था। और मेरे पॉकेट में ये जो बुद्धि प्लांटेड का ये स्टोन है, इसके चलते ये क्रोकोडाइल मुझे कुछ हानि नहीं कर पाया। तो अब शायद ये बुद्धि स्टोन ही हमें ये कड़ी मुश्किल से बचा सकता है। अब वो क्रोकोडाइल चिल्लाते हुए वो ताबूत को जोरों शोरों से मारने लगता है। और इस टाइम का फायदा उठा के ये फैन एक ऑल्टर के ऊपर चढ़ने लगता है। और अभी के लिए वो क्रोकोडाइल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने पास वो सारे मैजिकल वेपन को खींच लेता है, जिसके चलते वो क्रोकोडाइल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है लियो खुद को बचाने के लिए अपना एक दोस्त को उस क्रोकोडाइल के पैरों के नीचे फेंक देता है, जिसके चलते ये फैन का और एक दोस्त का मौत हो जाता है। और वो क्रोकोडाइल के हाथों में जो 2 चेन बंधे हुए थे, उसके चलते वो अल्टर के ऊपर बहुत ही गंदा असर पड़ रहा था। लेकिन ये फैन क्रोकोडाइल के हाथों में एक चेन का सहारा लेते हुए अल्टर के टॉप पे प्रेजेंट हो जाता है। और वहीं से वो अपने पॉकेट से जब वो बुद्धि कोर को निकाल कर क्रोकोडाइल के ऊपर कूदता है, सब वहाँ पे देखते हैं क्रोकोडाइल के बॉडी में वो जो व्हील होता है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते वो क्रोकोडाइल को करंट लगने लगता है और वो क्रोकोडाइल पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। अब वो पोर्टल जो बंद हो चुका था वो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे जितने भी ड्रैगन प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है दोबारा से वो पोर्टल ओपन हो जाता है और वो ताबूत अपने आप ही सारे बच्चों को उसके अंदर खींच लेता है और वो पोर्टल के अंदर सारे ड्रैगन और वो ताबूत चले जाते हैं। ये देखकर वो क्रोकोडाइल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो क्रोकोडाइल एक छोटे से लाइट में कन्वर्ट होके कहीं एक अलग दुनिया में ही चला जाता है। वो लाइट जाके सीधे एक बड़े से मॉन्स्टर के अंदर घुस जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये फैन के सारे दोस्त दोबारा से जब वो ताबूत के अंदर चले आते हैं, ये फैन काफी गुस्से में बोलता है, ये कैसी दुनिया में हम फंस गए हैं। अब इसी टाइम पर ये फैन पोंगवो को समझाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। थोड़ी टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है ये फैन वो ताबूत के अंदर जो एक बड़ा सा स्पेस होता है उसके अंदर चलते हुए वो आसपास के स्टैचूज को स्टडी करने लगता है। इसी टाइम पर उसकी एक गर्लफ्रेंड शोमान उसके पास प्रेजेंट हो जाती है और अब शोमान ये फैन को बोलती है, ये देखो ये वाल पे जो स्टार के निशान है, मुझे लगता है ये कोई रोड है, लेकिन ये रोड को किसने बनाया होगा। अब ये फैन बोलता है, अभी अभी हम जिस चीजों को देख रहे हैं ये सब हमारे नॉलेज के बाहर की चीजें हैं और शायद ये रोड को भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बंदे
गंदे ही बनाए होंगे। अब ये सुनते हुए ये फैन का एक दोस्त बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था हम इतने गंदे तरीके से कहीं एक बाहर प्लेनेट में फंस जाएंगे, और अभी के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है तो मैं सो रहा हूँ। क्या पता जब मैं उठूंगा तब हम पृथ्वी पर पहुंच चुके होंगे। अब वहाँ पे सारे बंदे थक हार के सो गए थे और कुछ लड़के अपने फोन निकाल कर अपने घर वालों की फोटो देखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक बंदा अपने घर वालों को मिस कर रहा था। कुछ टाइम के बाद अचानक से ली चैंग जोरों शोरों से चिल्ला के नीचे गिर जाता है, और जब ये फैन उसे चेक करता है वो मर चुका था। अब सारे बच्चे देखते हैं ली चैंग मर चुका है, लेकिन किसी को पता नहीं होता ली चैंग कैसे मरा। अभी इसी टाइम का फायदा उठा के लियो सबके मन में जहर घोलने लगता है ये फैन के लिए। वो बोलता है, ये फैन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आफ्टर ऑल वो हमारा दोस्त था, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसीलिए ही तुमने गुस्से में उसको मार दिया ना। ये सुनकर पंगवो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये फैन बोलता है, नहीं मैंने नहीं मारा। लेकिन लियो का साथ देते हुए उसका दोस्त चेंग होंग बोलता है, तुम ही ने मारा होगा इसे, क्योंकि तुम ही इसके पास बैठे थे। अब इसी टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदा ये फैन के खिलाफ हो जाता है, लेकिन फंगबो सबको समझाता है। लेकिन इन सारी बातों से ये फैन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब काड़ा भी ये फैन के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, इसे नहीं मारा होगा ली चांग क्विंग को। लेकिन ये सुनकर फंगबो बोलता है, तुम तो हमारे क्लासमेट हो ही नहीं, तो तुम ज्यादा बात मत करो। ये सुनकर शोमान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो बोलती है, मुझे भी लगता है ये फैन ने ली चांग को मारा होगा। ये सुनकर फंगबो बोलता है, तुम ये फैन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, जबकि हम सबको पता है ये फैन के सबसे ज्यादा करीब तुम ही हो, और तुम तो ये फैन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो ना, तो फिर उसके नाम पे झूठ क्यों बोल रहे हो? इसी टाइम पर ये फैन जब ली चांग का बॉडी को चेक कर रहा था, ली चांग के बॉडी से अचानक से एक एंशिएंट ड्रैगन कीड़ा बाहर आता है और सबको पता चल जाता है ये एंशिएंट ड्रैगन कीड़ा ही ली चांग को मारा है। अब वो कीड़ा भागते हुए कहीं चला जाता है। ये देखकर ये फैन बोलता है, तुम सब यहीं पे रुको, क्योंकि मेरे पास एक मैजिकल वेपन है, मैं इसके पास जाता हूँ इसको मारने के लिए। अब फंगबो अपने सारे दोस्तों को बोलता है, हम सब एक साथ रहेंगे जब तक ये फैन वो कीड़े को मार नहीं देता। अब ये फैन जब अकेले वो ड्रैगन कीड़े को ढूंढ रहा था, वो ड्रैगन कीड़ा ऊपर से ये फैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये फैन बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहता है, जिसके चलते ये फैन काफी इजीली अपने एंशिएंट मैजिकल वेपन की मदद से ड्रैगन कीड़े को मार देता है। अब इसी टाइम पर ये फैन का बॉडी गलती से जब वो अल्टर को टच होता है, इसी टाइम पर कुछ चीजें एक्टिव हो जाता है, और अब ये फैन जब अपने पॉकेट में रखा हुआ वो बुद्धि कोर को निकालता है, अब वो अल्टर से बहुत सारे लेटर बाहर आ जाते हैं, जिसको अरेंज करने के बाद ये फैन पढ़ता है स्वर्ग में जाने का रास्ता। अब इसी टाइम पर फंगबो चिल्लाते हुए बोलता है, ये फैन क्या तुमने वो ड्रैगन कीड़े को मारा? अब ये फैन बोलता है, हाँ मैंने उसको मार दिया है। अब अचानक से वो सारे लेटर्स वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये फैन अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अब इसी टाइम पे सारे बच्चे देखते हैं उनके आसपास एक हलचल सा होता है, और वो अल्टर के सामने जैसे कि शोमान ने बोला था वैसे ही एक बड़ा सा रास्ता क्रिएट हो जाता है। अब वो अल्टर में हुए वो रोड को देखकर ये फैन बोलता है, ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है एंशिएंट स्टार के मैप के साथ। अब दोबारा से वहाँ पर एक बड़ा सा हलचल होता है। अब ये फैन वो अल्टर में हुए सिंबल्स को देखते हुए समझ जाता है ये जो ताबूत है 8 यूनिवर्स पे जाएगा, और उसमें से कोई ना कोई यूनिवर्स तो हमारा यार्थ ही होगा, और जब हम यार्थ पर पहुंचेंगे तब ये ताबूत से दूर चले जाएंगे। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ताबूत और एक दुनिया में लैंड करने वाला है, और वो दुनिया एकदम यार्थ की तरह ही होता है, लेकिन वो ताबूत बार बार अलग अलग माउंटेन के साथ टकराने के कारण सारे बच्चे इधर हवा में उड़ने लगते हैं। अब जब फाइनली वो ताबूत नीचे आके रुकता है, वो सारे बच्चे वहाँ से टेलीपोर्ट होके वो नई दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन वो जिस ताबूत के हेल्प से इधर आए थे वो ताबूत अब माउंटेन से नीचे गिर जाता है। ये देखकर एक मोटा सा लड़का बोलता है, ये कौन से नर्क में हम दोबारा आ गए। और जब वो ताबूत नीचे गिर जाता है वो देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वो ही एक अकेला लौता रास्ता था उनको दोबारा से यार्थ पे पहुँचाने का, लेकिन अब वो रास्ता ही उनके सामने से गायब हो गया। ये देख के अब सारे बच्चे रोने लगते हैं और बोलते हैं, क्या हम दोबारा कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? अब ये सुनकर और अपने सारे दोस्तों को इतना ज्यादा पैनिक होते हुए देखकर ये फैन सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, तो भगवान के ऊपर भरोसा करो, वो कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे यहाँ से बाहर निकलने की। अब फंगबो भी सबको समझाते हुए बोलता है, ये जगह हमारे यार्थ की तरह ही दिखता है, और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग तो पक्का जिंदा होंगे। अब ये सुन के सारे बच्चे फंगबो के बातों पर हाँ भरने लगते हैं। अब ये फैन बोलता है, पहले हमें ये माउंटेन से नीचे जाना पड़ेगा। अब फंगबो बोलता है, हाँ फिर चलो सब। अब एक एक करके सारे बच्चे माउंटेन से नीचे जाने लगते हैं, और यहाँ पर एंड होता है श्राउडिंग द हेवन का 4th एपिसोड।